जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत हो या देश की सियासत, गाय एक ऐसा विषय है जिसपे कई सालों से या यूं कहे दशकों से इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि क्या गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए, क्या पशु सूची से निकाल के राष्ट्रीय सूची में इसे शामिल कर दिया जाना चाहिए। इस विषय पर लगातार न केवल सियासत हो रही है बल्कि अलग अलग संगठनों के द्वारा अलग अलग बातें भी कही जा रही है, अलग अलग निर्णय भी लिए जा रहे हैं, देश हित को ध्यान में रखते हुए तमाम तरह की बातें कही जा रही है। लेकिन आज दिनांक तक इस बात पे जो है बहस छिड़ी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी रायपुर में मुस्लिम महासभा का आयोजन किया गया और मुस्लिम महासभा ने इस बात का निर्णय लिया कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिलाने के लिए वो मांग करेंगे। आज इसी विषय पर चर्चा, केवल सामाजिक बल्कि सियासत भी इस विषय पे गरमाई हुई है सूबे में कि बीजेपी कांग्रेस दोनों ही जो है एक दूसरे पे इस मुद्दे को मढ़ने का कोशिश कर रही है। जिस विषय पे चर्चा करेंगे, फिलहाल 4 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं मैं। डॉक्टर अनिल द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, सीनियर जर्नलिस्ट है छत्तीसगढ़ के, अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर सूबे की सियासत पे इनकी पैनी नजर होती है। डॉक्टर अनिल जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ ही साथ अजीम खान जी है, मुस्लिम महासभा के सदस्य हैं, अलग अलग संगठनों में भी काम करते हैं। अजीम जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ फैज खान भी जुड़े हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय गौ कथा वाचक है। देश भर में गौ को लेके, गौ कथा को लेके लगभग 15,000 किलोमीटर आपने पदयात्रा की है। फैज खान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से विकास तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप प्रवक्ता हैं, बीजेपी के साथ ही बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल उनके पास, मैं जब एक बार अजीम खान जी का रुख कर लिया तो अजीम जी, आप लोगों ने निर्णय लिया कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलना चाहिए, क्या इसका लाभ होगा, क्यों आप लोगों ने ऐसा निर्णय लिया? अजीम जी, सबसे पहले तो आपका नमस्कार। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि काफी समय से हम देखते आ रहे हैं कि मुस्लिमों के नाम पर में जो है गौ तस्करी या कोई भी चीजें हो, उसमें अगर कुछ गलत होता है तो उसमें वहां पर मुस्लिम नाम आ जाता है। जैसे आप अगर बीफ की जो एक्सपोर्टिंग की अगर बात करें तो अल कबीर जैसा नाम रखा जाता है जो एक मुस्लिम नाम पर होता है। तो कहीं ना कहीं जो है मालूम है, इस गाय के नाम पर में जो है मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था। और अभी हाल ही में जो है इतनी बड़ी घटना घटी है। हमारे छत्तीसगढ़ एक बहुत ही शांति प्रिय प्रदेश रहा है, जिसमें एक आरंग में इतनी बड़ी घटना घटी जिसमें 3 युवकों की जान चली गई और उस पर भी सिर्फ आरोप यही था कि वो गाय तस्करी कर रहे थे, जबकि वो एक ड्राइवर थे और एक खलासी थे। उनका इससे कहीं कोई लेना देना नहीं था, वो तो एक ड्राइवर थे। कौन भेज रहा था या कौन उसको किसके पास वो जा रही थी, जांच वहां की होनी चाहिए। ये विषय काफी गंभीर था और काफी समय से हमारी समाज में जो है इस तरह की मांगे आ रही थी कि एक बैठक ली जाए, और जो छत्तीसगढ़ के लिए भी काफी जरूरी थी कि सारे लोग एक साथ एक बार बैठे, जिसके लिए हमने पूरे प्रदेश के हमारे मस्जिदों के मुतवल्ली और दरगाहों के जो अध्यक्ष सदर हैं उन्हें, और अंजुमन कमेटियां जो हर जिले में होती है उनके अध्यक्षों की हमने एक बैठक बुलाई, जो छत्तीसगढ़ के इंडिया के देश के इतिहास में पहली बार इस तरह की एक बैठक मुस्लिम समाज के द्वारा रखी गई, जिसमें काफी विषयों पर में चर्चा की गई और बहुत सारी चीजें उस पर निकल करके आई, जिसमें से एक ये सबसे बड़ा एक हमारा एक भी मुद्दा था कि क्यों ना क्यों इसे हम राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिलवाने की बात की जाए। बिल्कुल अजीम जी, मैं लौटूंगा। अगर फिर से मैं अजीम जी का रुख कर लेता। अजीम जी, आप लोगों ने निर्णय ले लिया साहब कि ऐसा होना चाहिए, अब इसे आगे बढ़ाने के लिए मुस्लिम महासभा क्या करेगी? आपने रिकॉर्ड बनाया कि पहली बार देश में मुस्लिम महासभा ने की बैठक हुई और इस तरह से निर्णय हुआ। अजीम जी, हमने सिर्फ एक बैठक तक ही इसको सीमित नहीं रखने वाले हैं। ये हमारी एक पहल थी, एक शुरुआत थी जो छत्तीसगढ़ से हमने की है, और इसको लेकर के हम राष्ट्रपति जी तक के जो है इस बात को हम अपना भेजेंगे कि क्यों ना इसको राष्ट्रीय पशु जो है इसको बनाया जाए। इससे देखिए बहुत से फायदे होंगे। एक तो है कि जो सारी चीजें इसका जो काटा जाता है वो तमाम चीजें जो है इस पे जो है रोक लगाई जाएगी। एक कानून भी बनाया जाए इसमें कि जो गौ तस्करी करे उनको इतनी सख्त कानून की सजा मिले कि वो उनको दोबारा जो है उससे कोई दूसरा व्यक्ति भी जो है इस तरह की जो है गाय को काटने के लिए जो सारी चीजों के लिए डरे। और इसको लेकर के हम अभी ये हमारी पहली सीढ़ी थी हमारी ये, और बहुत सारी चीजें इसमें हमको अभी आगे करना है, जिसको लेकर के हम अभी सभा में बार जो है पूरे प्रदेश का दौरा करते हुए इस पे और हम जो है निकाल करके सारी चीजें करेंगे।